हाँ, क्या पढ़ा था पूरी क्लास में? जावा नेमिंग कन्वेंशन। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर केस को अलग अलग ट्रीट करेगा, लोअर केस को अलग ट्रीट करेगा, है ना। छोटा है और बड़ा है बराबर नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी होती है ना, ये क्या है, ये केस इनसेंसिटिव है। HTML हो गया केस इनसेंसिटिव है, चाहे तुम बड़ा लिखो चाहे छोटा लिखो वो एक ही काउंट करेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, जावा C++ पाइथन सब क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। और क्या है, एप्लीकेशन देयर इज सेपरेट रिकॉग्निशन फॉर लोअर लेटर होता है ना, ये पढ़ लिया था अपने कल, है ना। अब पहला नेमिंग कन्वेंशन क्या है, ऑल जावा क्लास abstract class and interfaces name must start with uppercase letter and the first letter of each subsequent word must also be a uppercase, ठीक है ना। स्ट्रिंग का एस बड़ा ये भी बड़ा है ना, ठीक है। और जो भी वेरिएबल के नेम होंगे उनमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर छोटा होगा, ठीक है ना। और सब्सिक्वेंट का जो फर्स्ट लेटर वो बड़ा होगा। क्लास हो गया, इंटरफेसेस हो गया और मेथड हो गए, तो है ना, उनके लिए क्या होगा, फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, सबका फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, है ना। सब्सिक्वेंट का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा और जो मेन अकेला है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा होगा। वेरिएबल में फर्स्ट लेटर छोटा होगा, सब्सिक्वेंट का बड़ा होगा, ठीक है। मेथड में क्या होगा, मेथड में लोअर केस होगा ना, बट द फर्स्ट लेटर ऑफ ई सब्सिक्वेंट वो सेम है। मेथड और वेरिएबल का सेम ही है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ठीक है। ऑल कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड इन अपर केस लेटर, सारे अपर केस में आएंगे कांस्टेंट। पैकेजेस के नेम में क्या होगा, ये यहाँ पे जावा बड़ा कर दिया पर छोटा आएगा, है ना, सारे छोटे आएंगे, ठीक है। कल पेज खराब हो गए ना, उल्टे उल्टे हो गए थे, है ना। ऑल द अबव नेमिंग कन्वेंशन आर मैंडेटरी व्हाइल राइटिंग, ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब बढ़ते हैं जावा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, ना जो प्रोग्राम लिखेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। ये तो पढ़ा था अपन ने, है ना। याद नहीं होगा तो भूल गए होंगे, है ना, वापस रिवाइज करा देता हूँ। ये कमेंट सेक्शन होता है अपने पास, है ना। सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये पढ़ा जाता है डबल स्लैश से, एक लाइन के लिए। मल्टी लाइन कमेंट में ये होता है स्लैश स्टार और ये, है ना। अगर डॉक्यूमेंट में मतलब एक पेज से ज्यादा अगर कमेंट हो तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, हर लाइन का आगे स्टार आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिंगल लाइन का कमेंट का उदाहरण ये रहा और मल्टी लाइन का एग्जांपल ये रहा, है ना। ऑथर नेम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। इन जावा एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, है ना, JDK 1.5 हैज प्रोवाइडेड ए न्यू फीचर दैट इज एनोटेशन, है ना। एनोटेशन में बताया था कमेंट जो होता है और डॉट जावा फाइल तक ही रहता है, और एनोटेशन जो होता है वो कहां जाता है, रन टाइम तक जाता है, कंपाइलर में जाता है, रन टाइम में जाता है, ठीक है ना। फिर ये पैकेज सेक्शन पढ़ा था अपन ने भाई, एक सेकंड, 5 सेक्शन है अपने पास, कौन कौन सेक्शन है, 5 सेक्शन है, कमेंट, पैकेज, इंपोर्ट, क्लासेस और मेन सेक्शन है ना। तो अब आप अपन कमेंट हो गया, पैकेज सेक्शन पढ़ते हैं अपन। पैकेज सेक्शन के अंदर क्या होता है, पैकेज सेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस और एज ए सिंगल यूनिट। पैकेज इज ए फोल्डर कंटेन क्लास फाइल रिप्रेजेंटिंग रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस, है ना। मतलब पैकेज होता है एक तरह का, ये समझ लो। पढ़ा दिया मैंने कल, एडवांटेज होता है, ये एडवांटेज होता है इसके टाइप्स आगे अपने पास, प्री डिफाइंड पैकेजेस डिफाइंड बाय द जावा, और होता है यूजर डिफाइंड पैकेज होते हैं जो डिफाइंड बाय द डेवलपर, ठीक है। टू डिक्लेयर यूजर डिफाइंड पैकेज, पैकेज का नाम क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, पैकेज लिखना है और पैकेज का नाम लिखना है। पैकेज का नाम कोई भी हो सकता है ना। where package name may be a single name or the combination of parent package name and child package name, ठीक है। अरे समझे, ये पैकेज पी हो गया, पी के अंदर कोई फोल्डर है तो p1.p2, ठीक है। ये पेरेंट पेरेंट वाइज ये हो गया, है ना। p1 पेरेंट है, उसका उसके अंदर p1 के अंदर फोल्डर फोल्डर है p2, p2 के अंदर फोल्डर है p3। if you want to use package declaration statement, here we have to follow two conditions, है ना। पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द जावा फाइल। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पैकेज डिक्लेरेशन का होगा, मतलब एक ही पैकेज बना सकते हैं हम, है ना, दो पैकेज नहीं आएंगे, ठीक है ना। और बस क्वेश्चन आता है कि भाई इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन जावा फाइल, क्या एक से ज्यादा अपन डिक्लेरेशन दे सकते हैं पैकेज के, तो उसका आंसर है नहीं, है ना। ये क्या है, जैसे ये था, जैसे मैंने तीन तीन पैकेज डिक्लेयर कर दिए तो ये सारे इनवैलिड है। पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, पैकेज का होना चाहिए, तो फर्स्ट इनवैलिड नहीं होगा ना यार, है, फर्स्ट तो वैलिड होगा, तो ये निकल कर इसको इसको वैलिड कर लेना, ठीक है तुम।
To provide package names, Java has provided a convention like the provident package name must include our company name in reverse. वो जब कंपनी में काम करेंगे ना तब की बात है ना, ठीक है ना। कंपनी में क्या होगा, अपन को लाइसेंस खरीदना पड़ेगा ऐसा जगह का, है ना। तो उस जगह में फिर कंपनी का लाइसेंस खरीदेंगे कंपनी के नाम से, तो कंपनी का डोमेन भी होगा, तो वो डोमेन नेम से बनेगा फिर, है ना। जैसे जैसे surendrasoftware.com डोमेन नेम है ना मेरा, तो com.surendrasoftware हो जाएगा, तो पैकेज का नेम क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर आता है इंपोर्ट सेक्शन। इंपोर्ट सेक्शन क्या होता है, टू मेक अवेलेबल क्लासेस एंड इंटरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेज टू द प्रेजेंट जावा फाइल। इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कोई पैकेज, जैसे java.io एक पैकेज है ना, तो इंपोर्ट java.io ऐसे कर लेंगे, स्टार लगा देंगे, इसका मतलब सारे आ जाएंगे, है ना। ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना। बस जैसे इसमें सही कराया, वैलिड लिख दिया, ठीक है ना। क्लासेस इंटरफेसेस सेक्शन, to represent real world entities we will use classes and interfaces. We are able to declare any number of classes and interfaces in a single java file, है ना। क्लास बनाएंगे वो, यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, इसमें तो थोड़ा थोड़ा लिखा है ना। फिर मेन सेक्शन होगा, मेन सेक्शन में लिखेंगे अपनी ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखेंगे, है ना। ये सिंटेक्स ऐसे लिखना पड़ेगा है ना। ये मेन क्लास होती है, मेन क्लास इज ए जावा क्लास कंटेनिंग मेन, है ना। मेन मेन सेक्शन क्या होता है, ये मेन सेक्शन होता है जो क्या करता है, एक ये मेन वाला जो सेक्शन है वो कंटेन करता है। तो what is the requirement of main method in Java? To manage application logic in Java file or to define starting point and ending point to the application execution, है ना। इतना मतलब इतना थ्योरी में जाओ, अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, है ना। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, तुम भी करो साथ साथ है ना। जावा डाउनलोड लिखेंगे, ये ओरेकल वाला दिख रहा है, ओरेकल वाला, इस पर क्लिक करो। आगे और देखो, अब आएंगे ऊपर नीचे, है ना, ये सारे वर्जन है ना। जावा जेडी के 25 पे क्लिक करो, कर दिया। जेडी के 25 पे क्लिक करके ये विंडोज का बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, विंडो पे क्लिक करके, और ये जो बीच वाला है ये x64 इंस्टॉलर है, इसको इसको डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे इस लिंक पे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अरे अच्छा, मेरा मेरा पहले से हो भी रखा था जेडी का 25, मैंने 2 बार डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड हो जाएंगे अपन, ठीक है ना। 2 जेडी के मेरे पास, है ना। तो मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा इस पे, ये बोल रहा है री इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। यस, क्या करेगा, पहले हटाएगा उसको, ठीक है। 2 अलग अलग यूजर है मेरे पास, उन दोनों अलग अलग यूजर्स में कर रखा मैंने, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही इसमें। आ गया, तो कैसे आ गया है, नेक्स्ट करेंगे। आगे ये फाइल आ गई अपने पास, भाई ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा ना, सी प्रोग्राम के अंदर, फाइल के अंदर, जावा के अंदर, जेडी है ना। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें, अभी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तुमने कर लिया, ठीक है, और इंस्टॉल क्लोज, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, cmd लिखो, ठीक है। इधर लिखो जावा स्पेस अंडर ये हाइफन वर्जन, आगे कुछ लिखा हुआ है, आगे वर्जन। अब अपन क्या करना है, एक चीज करनी है, जहां अपना जावा डाउनलोड हुआ है, फाइल, सी फाइल में जाएंगे, लोकल फाइल में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, क्या जाएंगे, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा फाइल कहाँ गई, सी में प्रोग्राम फाइल के अंदर ही तो करा था अपन ने। तुम्हारा आ रहा जावा आ रहा है, मेरे क्यों नहीं आ रहा, ये ऊपर वाले प्रोग्राम फाइल में आएगा, है ना। 2 प्रोग्राम फाइल है मेरे पास, है ना। ये ऊपर वाले प्रोग्राम फाइल में आएगा, यहाँ पे जावा है, इसको ओपन करूंगा, जेडी के 25 ओपन करूंगा, और इसमें बीन है, इसको ओपन करूंगा, ठीक है। कर लिया, तुमने भी ओपन कर लिया बीन को। अब इसका पाथ मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा, यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लिया, हाँ। और यहाँ पे मैं दिस पीसी दिख रहा है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करूंगा, तो ये विंडो ये ओपन हो जाएगा, नेविगेशन बार। यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, एक सेटिंग ओपन होगी, सेटिंग ओपन होगी, है ना। यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग आ रही है तुम्हारे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, क्या है,
इस पर क्लिक करेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल में देख इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये पाथ फाइल दिख रहा है, ये पाथ वाला, इस पे मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। हुआ ओपन? ओपन हुआ? कुछ नहीं आया। यही ओपन हुआ, देखो जो दिख रहा है इसमें, देखो ये पाइथन की होगी तुम्हारे अंदर, है ना, इसमें मेरे तो नहीं है। ये देखो, ये मैंने कर रखा है पहले से ही, फाइल जावा जेडी के बिन, है ना। हाँ, तो इसमें न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करके ये पेस्ट करके ओके दबा दो। ठीक है, ओके दबा दो, ओके दबा दो, और ये ओके दबा दो। सारे ओके ओके कर लिया, हटा दो, सब हटा दो। ठीक है, अब वापस अपने ब्राउजर पे आओ, और यहाँ पे लिख दो इक्लिप्स, इक्लिप्स डाउनलोड। ठीक है, इक्लिप्स डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर इक्लिप्स आएगा, देखो ये रहा इक्लिप्स फाउंडेशन वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये भी उतने ही एमबी का है, ये आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, डाउनलोड पे ये 86 वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे तुम्हारे यहाँ तक पहुंच गए तुम, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, फिर तो हो गया फास्ट। ठीक है, ठीक है, हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल तो नहीं हुआ, डाउनलोड हो गया। अब इंस्टॉल करते हैं इसको, है ना। फोल्डर में ओपन करूंगा। ठीक है, अब डाउनलोड हो जाते हैं, और ये इक्लिप्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये आईडी है, क्या है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर जावा डेवलपर। ठीक है, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इंस्टॉल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं तो करा देता हूँ, फटाफट देख लो, है ना। यहाँ से काट देते हैं, काट देते हैं, है ना। लॉन्च यहाँ से भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, जो भी है ना। लॉन्च कर दो। यहाँ देखो, यहाँ पे ये नीचे आइकन भी आ गया है ना, डेस्कटॉप पे। ठीक है ना, अभी इक्लिप्स का लेटेस्ट वर्जन है 26.0 से, है ना। अभी सबसे पहले अपन जब भी इक्लिप्स ओपन करते हैं ना, तो ये इसमें पूछता है वर्क प्लेस, है ना। तो वर्क प्लेस अपन को डालना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे, ब्राउज करेंगे। हाँ, फोल्डर, वर्क प्लेस मतलब फोल्डर। डेस्कटॉप बनाऊंगा मैं फोल्डर, जिसका नाम रहेगा जावा। जावा नाम का फोल्डर बना रखा है मैंने। ठीक है ना, तो एक सेकंड में इसको डिलीट मारता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। यार मेरे को जावा नाम का फोल्डर दिख नहीं रहा, ये रहा जावा नाम का फोल्डर। जावा के अंदर मेरे जावा फंड फोर है, अच्छा ये है, छोड़ो, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जावा नोट्स कर लेता हूँ इनको, जावा अंडरस्कोर नोट्स। एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं जावा नाम का। ठीक है, ब्राउज करूंगा मैं इसको, इसमें डेस्कटॉप में जाऊंगा। डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, जिसका नाम होगा जावा। ठीक है, एंटर मारा, सिलेक्ट करा जावा को, सिलेक्ट फोल्डर करा, आ गया पाथ। यहाँ पे कर दो यूज दिस एज द डिफॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन, है ना, बार बार नहीं पूछेगा, और लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये लॉन्च हो रहा है, इक्लिप्स आईडी। देखो ये ओपन हो, तुम्हारा हो गया ओपन, ऐसे आ रहा होगा तुम्हारा, है ना। है, क्या गया, कहाँ बोल रहा है, ये ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा तुम्हारे। अभी स्पॉन्सर तो नहीं करना, हमको खरीदना तो नहीं है। ठीक है, ये आ गया, इसको इसको वेलकम वाला है, ये वेलकम है, तो इसको हटा दो, है ना, यहाँ से वेलकम से हटा दो। ठीक है, ये भी हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है मुझको, बहुत हैंग हो रहा है यार। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे आ रहा है ऊपर नाम अपना, वर्क प्लेस का नाम यहाँ आ रहा है, जब आ रहा है ना, जिस फोल्डर में खोलेंगे वो नाम ऊपर आ जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट, है ना। तो ये या तो यहाँ से कर लो, या फिर फाइल में यहाँ पे भी आता है, फाइल में न्यू में जाएंगे, न्यू के अंदर देखो ये प्रोजेक्ट आ रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ ही नहीं करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है। क्या देंगे,
फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, फिनिश करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्राम से बन गया अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सोर्स आएगा, देखो ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे, फिर सोर्स में क्लिक करेंगे, तो एक मॉड्यूल नाम फाइल आएगी, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट मार देंगे, करेंगे डिलीट मार देंगे, ठीक है, हो गया क्लिक। अब यहाँ सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है? फर्स्ट प्रोग्राम इज नॉट स्पेस नॉट अलाउड ब्रो। एफ बड़ा, IRST, P बड़ा, प्रोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट करना, क्या करना, फिनिश, ठीक है, ये बन गया फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें स्पेस नहीं दे सकते उसको। हाँ, स्पेस तो कहीं देना ही नहीं है, हाँ अंडरस्कोर दे सकते हैं, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, इतना बन गया। अब इस SRC पे राइट क्लिक करो, है ना, राइट क्लिक करके न्यू में जाओ, न्यू में जाके सबसे पहले अपन बनाएंगे पैकेज, क्या बनाएंगे, पैकेज, पैकेज पे क्लिक करो, और पैकेज का नाम क्या रखेंगे, कुछ भी रख लो। तो जो अपन नेमिंग कन्वेंशन पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके अंदर क्या था, पैकेज का, पैकेज का था क्या, पैकेज नेम मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लोअर केस, ठीक है, P1 लिख दिया, ठीक है, फिनिश कर देंगे, बन गया P1। अब इस P1 पर राइट क्लिक करेंगे, और न्यू करके क्या क्या बनाएंगे, क्लास। अब क्लास का नाम क्या देंगे, क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, क्लास नेम है क्या, फर्स्ट लेटर भी बड़ा होना चाहिए, और सब्सिक्वेंट का भी बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिखें इसका, क्लास का बनाए, कुछ भी नाम दे दो, फर्स्ट फर्स्ट कोड, कुछ भी दे दो, फर्स्ट कोड है ना, है ना, कुछ भी दे दो, सब्सिक्वेंट का भी सी बड़ा होगा, ठीक है ना, दे दिया, फिनिश कर देंगे इसको, बन गई। आगे देखो, ये लिखा हुआ पैकेज P1, पब्लिक क्लास, फर्स्ट कोड, ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया अपने पास में। अब ये क्या है, पैकेज का मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पैकेज हमेशा क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है पैकेज का, और पैकेज एक ही बनेगा, पैकेज का मतलब फोल्डर हो गया, पैकेज क्या होता है, फोल्डर होता है, इस फोल्डर के अंदर सारा डाटा स्टोर होगा अपना, ठीक है। और क्या बोलते हैं फिर, ये पब्लिक क्लास, तो पब्लिक क्या है इसके अंदर, पब्लिक ये है पब्लिक क्लास जो है ये, इसको बोलते हैं अपना क्या, एक्सेस मॉडिफायर, है ना, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपना क्या है, नाम है, ठीक है, क्लास का नाम है अपना, क्या है, ठीक है। अब मैं पब्लिक के अंदर में आऊंगा, और इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, पब्लिक, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये स्ट्रक्चर है जैसे सीखा होता ना, हैशटैग इंक्लूड है ना, वॉइड मेन के बाद में आ जाएगा अपने पास में स्ट्रिंग, हाँ किसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और ये हो जाएगा वेलकम टू PR, ठीक है, ये पहला कोड है अपना,
हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड बोल दो, कुछ ही बोल दो, है ना। तो इसको मैं रन कैसे करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, रन एज करूंगा, जावा एप्लीकेशन, है ना। ठीक है, ओके कर दूंगा इसको, सेव करना पड़ेगा, ऑलवेज सेव रिसोर्सेज, यहाँ पे क्लिक कर दो, हमेशा क्या करेगा ये, सेव कर देगा, और ओके कर दो इसको। देखो आ गया, वेलकम टू पीआर आ गया नीचे आउटपुट में। रन करने के लिए राइट क्लिक करो इसमें, रन एज करो, जावा एप्लीकेशन, रन एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। आ गया वेलकम टू पीआर, जो भी इसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड होगा, जो भी स्ट्रिंग लिखी होगी वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, नया चीज है, एरर आ रही है, 2 एरर आ रही है तुम्हारे, सेमीकोलन नहीं लगाया। इसके अंदर तुम्हारा 2 एरर आ रही है, क्या आ रही है, 2 एरर आ रही है, ये सेमीकोलन, ये एरर आ रही है, हमें दिख नहीं रहा एरर आ रही है। हाँ तो ये देख, यहाँ पे देख, ये लाल आ रही है, ये पब्लिक की जगह पी लिख दिया तुमने, तो लाल हो जाएगा पहले से ही, जो चीज दिक्कत आई वो लाल आएगी, स्ट्रिंग का एस बड़ा होगा, है ना। अब सही है तुम्हारे, हाँ अब रन एज में आएगा जावा एप्लीकेशन, है ना। इसको सेव, ऑलवेज सेव करेंगे और ओके कर देंगे, आउटपुट आ गया, वेलकम टीपी। ठीक है, अलग इंटरफेस है, पर कोई ना, धीरे धीरे आ जाएगा समझो, ठीक है, हैबिचुअल होंगे, नई चीज है। ठीक है, आगे समझे।